सभी को जय सिया राम। आज जय श्री मंगलवार राम। है और हम लोग बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग मंगल चर्चा करते हैं, भगवान के नाम की चर्चा, अपनी जिज्ञासाएं ये सब एक दूसरे से साझा करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले कौन आना चाहता है, कौन उतरना चाहता है? कृपया बात को आरंभ करें। बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम रिकॉर्डिंग को अपलोड नहीं करेंगे। विनीता जी, एक चीज पूछूं मैं? हाँ, हालांकि वो पूछिए। पहले भी आप बता चुकी हैं, पूछिए बट पूछिए, फिर देखिए हम क्या उसमें कर पाते हैं। पूछिए। ये जो दोहा है ना, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी संख्या बता दीजिए। आचरज। संख्या बता दीजिए। 33 33 हाँ। 33। जी जी जी, बिल्कुल। सुनी आचरज न मानिहई जिनके विमल विचार। तो इसमें ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनंत हैं रामचंद्र जी, और उनके गुण भी अनंत हैं। और एक तरफ कहा कहते हैं कि न उनमें कोई गुण है न कोई अवगुण है ईश्वर में। तो ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, ये हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, निर्गुण कहने और गुण ग्राम कहने में क्या अंतर है? जब प्रकृति सृष्टि की रचना हुई, उससे पहले तो कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था। और परमात्मा के लिए गोस्वामी जी ने जगह जगह जो ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निरीह आदि नामों से उनको इंगित करते हैं, बताते हैं, कहते हैं। निर्गुण का वहां पर अर्थ ये होता है कि उनके भीतर गुण तो सारे हैं, गुण सारे हैं, पर वो चलाए नहीं जा रहे हैं गुणों के द्वारा, गुणों को वो चला रहे हैं। तो निर्गुण होने का ये अर्थ नहीं है कि वो उनके भीतर कोई गुण नहीं है, लेकिन वो उन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोगों ने सांख्य दर्शन के द्वारा इसको समझने का प्रयास किया था, तो वहां यही बातचीत करी थी। और चाहे आप भागवत पुराण पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, चाहे रामायण, उसमें यही लिखा है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के अंदर निहित है, इसीलिए वो संसार में है। अगर हम लोग बहुत आधुनिक भाषा में, जो सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, पर अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट बनना संभव नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है वो उन गुणों से प्रभावित नहीं है, वो उन गुणों की केवल सप्लाई करता है, तो इसलिए निर्गुण है। अब निर्विकार क्यों कहते हैं? निर्विकार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है। विकार का अर्थ हम लोग केवल दोष समझते हैं, जबकि विकार आता ही परिवर्तन से है। दोष परिवर्तन से ही आता है। अगर हम जन्म न लें तो कभी बुढ़े भद्दे नहीं होंगे, है ना? कैसी त्वचा होती है बच्चे की, बिल्कुल फूल सा लगता है, लेकिन बुढ़ापे में तो वैसी नहीं रहती ना। या हम कोई वस्तु लाते हैं तो जैसी लाते हैं वैसी तो नहीं लगती। तो जैसे ही उसमें परिवर्तन आता है, अंश में, ईश्वर के अंश में जैसे ही परिवर्तन आता है, वो परिवर्तनशील हो जाता है। परिवर्तनशील होने के कारण एक दिन विकृत होता है। विकार से भरा हुआ ही विकृत। विकृत का अर्थ क्या है? जिसमें विकार हो, जिसमें विकार हो। और क्या विकृत है? मृत्यु विकृत। हमको मृत्यु विकृत लगती है, क्योंकि अगर हम मरे हुए जीव को, प्राणी को, उसकी अवस्था को समाप्त न करें तो वो कितना विकृत होता चला जाता है कि हम बैठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। कितनी विकृत वहां परिवर्तन चालू है। ये नहीं है कि मृत्यु हो जाने के बाद विकार रुक गया, परिवर्तन रुक गया, वो लगातार चालू है। तो तत्व, परम तत्व से जैसे ही अलग होकर के क्रियाशील, क्रियाशीलता ही विकार है, क्रियाशीलता ही परिवर्तन है, और क्रियाशीलता ही सृष्टि है, सृष्टि है। तो और परमेश्वर को निष्क्रिय भी कहा है।
गोस्वामी जी ने परमेश्वर को निष्क्रिय भी कहा है, क्योंकि वो इतना निष्क्रिय है, निर्विकार है। लेकिन जैसे ही वो अपने को दो में बांटता है, जब तक परमात्मा है, ब्रह्म है, अद्वैत है, एक ही है, जैसे ही दो में, अब क्यों बांटता है ये तो वही जाने, वो हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अनंत है, अनादि है। उसके मन में निरीह है, तो ये इच्छा क्यों आई कि हम दो में बंटते हैं। तो वो जैसे ही दो में बंटता है, वैसे ही वो बंट जाता है पुरुष में और प्रकृति में, क्योंकि ये सृष्टि भरी हुई है पुरुष और प्रकृति से। पुरुष जो है उसमें परमात्मा के सारे अंश आते हैं मूल तत्व के रूप में, और प्रकृति में आते हैं मूल तत्व के रूप में। तो मूल है पुरुष, और मूल तत्व की पुरुष की परिणति है मूल प्रकृति। अब मूल प्रकृति में सारे गुण आ गए, पुरुष में परमात्मा का वो अंश आ गया जो तत्व तो है पर सक्रिय नहीं है। जब तक परमात्मा है तब तक उसमें पुरुष प्रकृति दोनों निहित है। लेकिन जैसे ही वो पुरुष और प्रकृति में विभाजित हुआ, तो जो निर्विकार निष्क्रिय वाला आया वो पुरुष में आया, और जो गुण आए वो सारे प्रकृति में आए। तो पुरुष ने अपने अंश को आरोपित किया इन सभी गुणों पर जो प्रकृति अपने भीतर ले करके बैठी हुई है, मूल प्रकृति। और जैसे ही ये इसी तरह संसार चल रहा है, आप देख लीजिए, इस तरह ऐसे चल रहा है क्योंकि हमारी सृष्टि का आरंभ ही ऐसे ही हुआ है। तो जैसे ही पुरुष में जो परमात्मा का अंश है वो उसको क्रियाशीलता देता है, प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होते ही, और सक्रिय हुई नहीं कि चालू, इसीलिए कहते हैं सृष्टि और काल एक साथ पैदा हुए, सृष्टि और काल एक साथ उत्पन्न हुए। जैसे ही वो क्रियाशीलता हुई, काल चालू हो गया वहीं से। जब तक वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, तब तक काल की भी अवधारणा नहीं है, काल की भी उत्पत्ति नहीं है। तो इसलिए जब तक हम उसको अद्वैत भाव में देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब तक वो निर्गुण है। लेकिन अब वहां से अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जैसे ही प्रकृति क्रियाशील होती है, क्रियाशीलता के साथ कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो बनेगा। तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है, महत तत्व की उत्पत्ति होती है। और जब महत तत्व यानी जो परम तत्व और है, महत तत्व और है। महत तत्व की उत्पत्ति के साथ ही जब वो महत तत्व अपना विस्तार लेता है, तो इसको बुद्धि कहते हैं। तो गुणों से पहले बुद्धि का जन्म होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो चार हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही यात्रा है हमारी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ऐसे तो हमको कुछ नहीं दिखता है, न मन दिखता है, न बुद्धि दिखती है, न चित्त दिखता है, न अहंकार दिखता है, पर इनकी एग्जिस्टेंस हम जानते हैं। तो अभी ये जब तक दिख नहीं रहे हैं, पर गुण है इनमें, समझ रहे हैं, गुण आ गए, क्योंकि ये क्रियाशीलता के द्वारा परिवर्तित हो गए। तो जब भगवान राम राम के रूप में इसी तरह से संसार में आते हैं, तो वो गुणों के धाम बन करके आते हैं। और वो जब दशरथ जी मनु के रूप में तपस्या करके उनको पुत्र रूप में मांगेंगे, तो कहते हैं कि आदिशक्ति भी मेरे साथ अवतरित होंगी। उनको तो नहीं मांगा, लेकिन खाली राम प्रकट हो ही नहीं सकते हैं। यही जो परमात्मा को पुरुष और प्रकृति का भेद लेना पड़ेगा। तो हम यही मान लेते हैं कि वो विभाजित भी होता है, हम नहीं जाते हैं एकदम आदि में, हम यही त्रेता से रहते हैं कि जब वो विभाजित भी होता है तो अपने भक्त की इच्छा के कारण विभाजित होता है। मनु जी की इच्छा के कारण वो कहता है चलो इसकी बड़ी इच्छा है कि मुझे देखे, तो मुझे देखे तो मुझे विभाजित होना पड़ेगा। तो शायद ये प्रक्रिया, कहते ना नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो ये जो हम लोग कथा पढ़ रहे हैं, जाने कितने पहले किसने इच्छा कर दी होगी। और जब इच्छा करिए तो इसका मतलब सृष्टि हो चुकी थी, तो सृष्टि हो चुकी थी,
तो फिर कैसे भगवान की इच्छा थी। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसको जो है बहुत बड़ा चक्र है। और इसीलिए गोस्वामी जी कई कई जगह चौपाई में लिखा है कि कुछ तथ्य हम जानते हैं मानते नहीं, कुछ तथ्य हम जानते हैं मानते नहीं, और कुछ तथ्य हम ना जानते हैं ना मानते हैं। तो हम लोग इसमें जो है ना फंस करके, और अच्छी बात है, बुद्धि है, प्रश्न अवश्य करने चाहिए, प्रश्न अवश्य उठाने चाहिए। नहीं तो सती माता प्रश्न ना करती, पार्वती प्रश्न ना करती, भारद्वाज जी प्रश्न ना करते, गरुण जी प्रश्न ना करते, तो ये सत्य उजागर कैसे होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि कोई कह नहीं सकता, फिर भी बिना कहे कोई नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही हमारी रचना हुई। ये सारे निराकार तत्व हैं। हमारे भीतर निराकार तत्व भी है, लेकिन हमारे भीतर साकार तत्व भी है। साकार तत्व हमें प्रकृति दे रही है और निराकार तत्व भी प्रकृति दे रही है। और हम ढूंढते हैं सुख शांति आनंद को ही ढूंढते हैं, क्योंकि हम जो हैं उसी को ढूंढते हैं। हम अपने वास्तविक रूप को ही जानना चाहते हैं। उसी हम चाहे जितना घूमे फिरे, लौट के अपने घर ही आना चाहते हैं। चाहे कर्जा लेके आए, चाहे जैसे आए, चाहे कमा के आए, चाहे जिस तरह से आए, अगर नहीं आ पाते हैं तो मुक्ति नहीं है। वही यहाँ पर भी है कि निर्गुण है कि वो उन गुणों से प्रभावित नहीं है। और गुणग्राम है कि वो गुण को सद्गुणों के रूप में उनका वो अपने भीतर समावेश करता है। राम के अंदर भी वही गुण है जो परमात्मा के हैं, रावण के अंदर भी वही गुण है जो परमात्मा के हैं। राम में जो अहम तत्व है वो नहीं है, नगण्य है। रावण में अहम तत्व बहुत, वही सत्य रज तम। हम लोग फिर कभी चर्चा अगर मन होगा तो करेंगे कि किस प्रकार सत्य रज तम, रज सबको एक्टिवेट करता है, रजोगुण। सत्वगुण बड़ा ही सुंदर है, लेकिन एक्टिवेट हो गया तो उसकी एग्जिस्टेंस हो गई है। बहुत अगर समझेंगे तो दशरथ जी हमारे जो हैं वो, और रानियां तीनों सत और रज तम गुण हैं। दशरथ जी मनुष्य हैं। और कहीं तो हमने कुछ लिखा भी था कि कौशल्या बुद्धि है, कौशल्या बुद्धि है। जब उनका समावेश होता है आपस में, तब राम अवतरित होते हैं। बुद्धि की कुशलता है, दशरथ बुद्धि है और कौशल्या बुद्धि की कुशलता है। तो जब बुद्धि तो हमारे पास है, दशरथ मन है। हाँ, दशरथ मन है, क्योंकि दसों इंद्रियों का स्वामी मन है। हमारे 11 तत्व बनते हैं। जब प्रकृति आगे बढ़ती है, महत्व, तो फिर बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन का आविर्भाव होता है। मन से 11 तत्व निर्माण होते हैं, और मन है दशरथ, और बुद्धि की कुशलता है कौशल्या। कुशलता इसी में है, और जगह जगह आपको ये बुद्धि की कुशलता दिखेगी, तारा में दिखेगी, मंदोदरी में दिखेगी। लेकिन कुशलता संग में होने के कारण भी अहंकार, क्योंकि मन से पहले अहंकार का आविर्भाव हुआ है, तो उसका राज्य ज्यादा बड़ा है। तो ये सब है। बाकी जो आपने प्रश्न पूछा, हमें लगता है कि शायद उसका निवारण हुआ होगा। तो इसलिए वो निर्गुण कहते हैं, क्योंकि निर्गुण का सुनीता जी, विस्तार नहीं हो सकता है। विस्तार गुण और सद्गुण और अवगुण का होता है। जी दीपा। हम ये पूछना चाह दीदी, रहे थे कि ये ईश्वर प्रसन्न है, ये हमें कैसे पता चले कि आप ईश्वर हमसे प्रसन्न है खुश है? तो, आप प्रसन्न है तो, अच्छा। क्योंकि क्षोभ से उत्पन्न हुआ है अहंकार। अहंकार की उत्पत्ति से पहले, जब ये जो पुरुष और प्रकृति अलग हुए, तो अलग होते ही क्षोभ होता है। तो जो क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। तो अगर हमारे भीतर क्षोभ है, तो ईश्वर में हमारे, अभी हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। ईश्वर प्रसन्न है, हम भीतर बैठा है ना वो। तो अगर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो अभी हम अपने बुद्धि और मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए मन हमें क्षोभ महसूस करवा रहा है। तो हाँ दीपा। ये राम नाम नरकेसरी कनक कसिप कलिकाल संख्या बता व्यापक दीजिए, जन प्रहलाद जी संख्या बता पाल ही दीजिए। दलित सुरसाल। जी, संख्या बता दीदी दीजिए। 27, 27, दोहा नंबर 27। हाँ जी, खोल इसी लिया, के पहले बताइए। हाँ बताइए। राम पूछिए। नाम नरकेसरी कनक
सिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालई दली सुरसाल। तो इसमें ये जो है कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, और ये जो पहली चौपाई में जो लाइन में है, उसके बाद है कि प्रहलाद जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। तो इसका स्पष्टीकरण चाहिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि जप करने वाले प्रहलाद के समान। ऐसे तो ये जो कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, ये सतयुग की कथा है, ठीक। जी लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति केवल सतयुग में ही बनेगी। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति सतयुग में बन सकती है तो कलयुग में तो घनघोर बनेगी, क्योंकि सतयुग में सतोगुण की प्रधानता है रज और तम भी। सतोगुण के बाद रजोगुण है जो अल्प मात्रा में है, और तमोगुण बहुत ही अल्प मात्रा में, इतना कि निष्क्रिय सी अवस्था में है। पर कब एक्टिवेट हो जाए रजोगुण, कब उसको एक्टिवेट कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब सतोगुण सबसे ज्यादा प्रभावी है, और सतोगुण के साथ रजोगुण उतना ही प्रभावी है जितना वो सतोगुण को एक्टिवेट कर सके। सतोगुण क्या है? सन्यासी है, हिमालय पे पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाड़ा गर्मी बरसात भूख प्यास नथिंग, वो अपनी साधना समाधि में बस लीन है। तो इसलिए अगर सतयुग में जीव के साथ ऐसी अवस्था आ सकती है कि वो भीतर और बाहर से व्याकुल हो जाए, तो कलयुग में तो हर मनुष्य भीतर और बाहर से व्याकुल है। अंतरंग भी व्याकुलता है और बहिरंग भी व्याकुलता है। अंतरंग की व्याकुलता को हम राम नाम के साथ जीत लेंगे। धीरे 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 धीरे, हमें नहीं मतलब है, हमें नहीं मतलब है, हम राम 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 करते रहेंगे। भगवान हमारे अंतर मन को शुद्ध करो, भगवान हमारे अंतर मन से दोष हटाओ, हट भी जाएंगे। लेकिन बाहर तो हमारी नहीं चलती ना। जब प्रहलाद के आसपास सतयुग में नहीं चली, तो कलयुग, कलयुग तो ऐसा हिरण्यकश्यप है। अब ये मूर्तिमान स्वरूप, गोस्वामी जी मूर्तिमय, मूर्तिमय बहुत लिखते हैं। मूर्तिमय यानी जो स्थिति परिस्थिति भाव है उसको मूर्तिमान बना करके वो आपके सामने धर देते हैं कि आपको शायद समझ में आ जाए। तो ये कलयुग ही हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप क्या है? कनक कश्यप, जिसकी सोने में बड़ी आस्था है, स्वर्ण में, स्वर्ण में बड़ी आस्था है। अब भागवत में पढ़िए तो स्वर्ण, कलयुग ने जब राजा परीक्षित से कहा कि मैं कहाँ कहाँ निवास करूं, मेरा समापन नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि सोने में निवास कर लो। कई कई जगह उन्होंने कहा, तो कहा स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। और मारने जा रहे थे उनको, पर परीक्षित को ये कहा गया कि काल को आप रोक नहीं सकते हैं, जो काल जिस तरह से चलेगा, अब कलयुग का नंबर है, तो कलयुग आएगा, आप इसका वध नहीं कर सकते हैं। कलयुग नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक हम राजा हैं तब तक तुमको हम प्रभावी नहीं होने देंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप बता दीजिए हम कहाँ कहाँ छुप के रह लें, हम वहां वहां छुप के रह लेंगे। तो उन्होंने उनको अनेक स्थान बताया, जिसमें सोना भी बता दिया। तो जा करके वो स्वर्ण में निवास कर गया। और राजा परीक्षित जब राजा बने तो उन्होंने उसी सोने के मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लिया, क्योंकि द्वापर जा रहा था और कलयुग आ रहा था परीक्षित के समय में। इसका तात्पर्य क्या है? कथा को सुनिए, कथा के कलयुग अपने आप में आपके सिर पर दोष चढ़ाएगा, दोष बन के बैठेगा आपके बुद्धि में, विवेक को हर लेगा। उन्होंने जाकर के साधु के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया, क्योंकि सिर पे सोने का मुकुट धर लिया था। सोने का मुकुट अहंकार है, राजा होने का अहंकार है, धन संपत्ति का अहंकार है। तो हम नहीं देखते हैं कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, किसके साथ क्या। थोड़ा तथ्य लगाइए, बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए, आंखों को खोलिए। तो कलयुग कह रहे ना, कनक कशिपु कलिकाल, कलयुग का काल ही हिरण्यकश्यप है, और राम का नाम नरसिंह भगवान है। नरकेसरी, केसरी सिंह को कहते हैं। तो जपने वाले हर लोग प्रहलाद हैं। जो कोई राम राम कर रहा है वही सब प्रहलाद है। प्रहलाद की अवस्था परम आह्लाद की अवस्था, सब कुछ बिगड़ा है, सब बिगड़ैल है, लेकिन हम अपने आह्लाद में बने रहते हैं, हम अपने आनंद की अवस्था में बने रहते हैं। संसार है, हमसे पहले भी लोग आए, दुख सुख कष्ट पीड़ा सह करके गए, हम भी जाएंगे। तो इसके लिए क्या हम रोते बैठे रहे कि आनंद में, आनंद में आनंद यानी सच्चा आनंद, सचित आनंद। ये नहीं कि पार्टी कर ली, दारू पी ली, थोड़ी देर का आनंद, फिर और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन। तो जापक जन प्रहलाद, जपने वाले लोग ही प्रहलाद हैं, यानी आनंद की अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। जिम पाली ही दल सुरसाल, जैसे
विष्णु भगवान देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यों का संहार करते। सुर साल, देवताओं को साल देने वाले, साल यानी सताने वाले। देवता कौन है? हमारी इंद्रियां ही हमारे देवता हैं हमारे शरीर में। और वो जिस प्रकार से कष्ट, भोग के कारण कष्ट का परिणाम, भोग है हमारी आरंभिक अवस्था, और उसका परिणाम है कि कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी, फ्रस्ट्रेशन, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पीड़ा। तो उनको साल देने वाले हैं, साल करने वाले हैं, समाप्त, उनको देवताओं को कष्ट देने वाले को दलन करने वाले हैं, और पालन करते हैं अपने भक्तों का, वो पालते हैं। और जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्याकश्यप, बहुत सुंदर कथा है, आपने पूछा है तो याद आ रही है कि जब हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के बारे में सुना कि हिरण्याक्ष को विष्णु ने वध कर दिया, हिरण्याक्ष का वराह रूप में उन्होंने वध किया था, उसने धरती को छुपा दिया था। धरती क्या है? बुद्धि है, बुद्धि को हर लिया। हिरण्याक्ष क्या है? जो हर समय जिसकी दृष्टि स्वर्ण पे लगी हो, वही हिरण्याक्ष है। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? सोना। सोना कितना महंगा हो गया, 1,87,000, 90,000। और शोरूम देख लीजिए तो रोज 4 नए शोरूम खुल रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कलयुग में सोने की खरीद तो होती रहेगी, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन हिरण्याक्ष का वध कर दिया विष्णु ने उनको। अब दोनों, जब तक उद्देश्य सोना रहेगा, और तभी हम मजे से सोने के सोएंगे। कसिप माने तकिया। हम तभी सुख चैन से सोना होगा जब हमारे पास सोना होगा। जीव को ऐसा लगता है, पर जिसके पास सोना होता है उसका सोना छिन जाता है, उसे इनकम टैक्स, चोरी, डकैती, दुनिया भर के उसके घर में उसके देवताओं को सताने वाले खड़े हो जाते हैं। नींद देवता है तो उसको सताने के लिए खड़ी हो गई, अब गोली खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं विष्णु, अपने भाई का बदला लूंगा, मैं विष्णु से युद्ध करूंगा और विष्णु को हराऊंगा, विष्णु का वध करूंगा मैं। और विष्णु को ढूंढने निकल पड़ा। तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए क्षीर सागर में, बोले कि भगवान, वो हिरण्याकश्यप को पता चल गया है कि आप ही ने उसके भाई का वध किया है, तो वो आपसे युद्ध करने आ रहा है, आपको मारने आ रहा है, आप तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। तो भगवान ने कहा कि अभी उसके मरने का तो समय है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे वरदान लेके, और वो तो अंतर्यामी है, तीनों कालों का ज्ञाता है। तो वो जानते थे कि भक्त प्रहलाद के समय ही इसका जो है, क्योंकि जब तक आह्लाद का उत्पन्न नहीं होगा कि असली आह्लाद कहाँ है, तब तक मनुष्य को सोने से मोह नहीं छूटेगा। तो पहले उसे पता तो चले कि आनंद आह्लाद है कहाँ, इस सोने में है कि हमारे भीतर है। तो उन्होंने कहा अभी तो उसके मरने का समय नहीं आया है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्षीर सागर से भाग जाता हूँ, मैं कहीं जाकर के छुप जाता हूँ। तो हिरण्याकश्यप क्षीर सागर में पहुंचा, वहां भगवान को नहीं पाया। वैकुंठ में पहुंचा, वहां भगवान को नहीं पाया। तीनों लोकों में, 14 भुवन में, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भगवान को नहीं पाया। तो उसने यह ऐलान कर दिया कि भगवान नहीं होता है, भगवान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, सब झूठ मूठ का ड्रामा है, फैला हुआ है लोगों के बीच में। होता तो दिखता तो, और मजे से उसने अपनी अराजकता फैला दी, और अपने को ही भगवान की जगह स्थापित कर दिया कि जो सर्वशक्तिमान कहते हो उसे, तो मैं हूँ सर्वशक्तिमान, देखो मुझे ही भगवान मानो, मेरी ही पूजा करो। जो हरि का नाम लेगा, हरि को जपेगा, मैं उसका वध कर दूंगा, क्योंकि जो है ही नहीं उसको क्यों पूज रहे हो, मुझे पूजो, मैं दूंगा सब। अजर अमर हो ही चुका था। ढूंढते 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 उसकी अराजकता इस प्रकार बढ़ने लगी। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान भाग भी खड़े हुए हैं, और वो भी अपना भगवत भजन करते थे, कैसे भी करते थे। फिर उसकी पत्नी गर्भवती होती है, हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला जाता है अपने बल को और बढ़ाने के लिए, तामसिक बल को और बढ़ाने के लिए। तब नारद जी की शिक्षा, उपदेश, कथा के द्वारा ही प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान के होने का बोध होता है, और वो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो वहीं से। तो नारद जी जाकर के पूछते हैं विष्णु भगवान से, हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हो, पर हिरण्याकश्यप आपको ढूंढ नहीं पाया, पूरे संसार में, पूरे लोकों में आप कहाँ छुप गए थे? तो भगवान ने कहा, मैं उसके अंतर मन में जाकर के छुप गया था।
उसने मुझे सब जगह ढूंढा, लेकिन अंतर मन में वही, यही तो कबीरदास कहते हैं। तो अंतर मन में तो हम झांकते ही नहीं है भगवान को ढूंढने। हिरण्यकश्यप क्या, हम भी नहीं झांकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। और प्रहलाद ने अपने अंतर मन में भगवान के दर्शन कर लिए थे, पर बाहर के लोग तो उन्हें सता रहे थे, उनका पिता ही उन्हें सता रहा था। भगवान का दर्शन करने के बाद भी वो अपने बाहर की परिस्थितियां नहीं बदल सके, तब भगवान बाहर से प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि भगवान जितना अंतर मन में है उतना ही विष्णु का अर्थ संसार के हर अणु में व्याप्त परमात्मा का अंश। वो जड़ चेतन में भेद नहीं करता। बहुत चौपाइयां दोहे हैं इस तरह की। यही तो कहता है कि तो फिर इस खंबे में भी होना चाहिए। और वो वहां से निकलते हैं अपने भक्त के विश्वास को स्थापित करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को स्थापित करने के लिए नहीं। क्योंकि ये तो प्रहलाद कह रहा है कि भगवान है, भगवान है। कहाँ देखा? अपने भीतर देखा। अपने भीतर देखा तो हमें भी दिखाओ। कैसे दिखाएंगे? तो ये है, इसका अर्थ यही है कि अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो कलयुग में हिरण्यकश्यप जैसे दोष विकार हमारे भीतर तो समाप्त होते ही हैं, हमारे बाहर भी, हमारे सरकमस्टेंसेस में भी हमारे लिए तो एक बना देते हैं एक चक्र जैसा, जिससे हम बचे रहते हैं। इसलिए 3 प्रकार से जप है, बोलकर, मन में और सांस के द्वारा। मतलब मन में इतना बोलना कि कोई सुन ना सके, और बोल के जपना, जो हम बोले तो हम भी सुने, और कोई थोड़ा बहुत करीब बैठा हो तो वो भी सुने। और एक है कि बस आंख बंद कर ली और सांसों के द्वारा राम 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 कर रहे हैं। तो जो मन में और सांसों में करेंगे उससे अंतर मन में प्रकाश होगा, बाहर नहीं होगा। जिग्नेता जी, ये 29 दोहे का आखिरी वाला, आखिरी चौपाई है, जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमल तक समाना। जी, इसका बताइए जरा। अगर हम अपनी हथ, ये उन्होंने कहा है श्रेष्ठ मुनियों के लिए, जो श्रेष्ठ मुनि नहीं, जो बाकी के इसमें वक्ता हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य जी हैं और काकभूषुंडी जी हैं और शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान तो भगवान ही है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी से और शंकर भगवान जी से किस प्रकार, ये शंकर से याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य से किस प्रकार भरद्वाज, और फिर कानों में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ी। ऐसे ऋषियों मुनियों के लिए कहते हैं कि ये ऋषि मुनि तीनों काल जान ही तीन काल निज ज्ञाना, अपने ज्ञान से तीनों काल को इस प्रकार जानते हैं। देखिए, काल को जान लिया तो सृष्टि को जान लिया, सृष्टि को जान लिया तो काल को जान लिया। ये भी अभेद है, एक को हटा करके दूसरे को हम समझ ही नहीं सकते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व, अस्तित्व, वह तत्व जो है वही अस्तित्व है, जो सदा है वह तत्व अस्तित्व। तो करतल गल गत, हाथ में लिया हुआ रखा हुआ आंवले के समान जो वैद्य है। अब इसको वैद्य से समझिए। हम खाते हैं कैथा, हम खाते हैं इमली, हम खाते हैं आम, लेकिन वैद्य के पास जाइए, जब कोई रोग हो जाए, विकार हो जाए, तो आंवला बताता है, ऐसे खाओ वैसे खाओ, तमाम तरह के प्रकार बताता है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो आंवले के सब गुणों को जानता है। कोई बहुत सुंदर भी नहीं है आंवला देखने में, गोल है। एक तो इसलिए लिया उन्होंने क्योंकि अंड की बात करी गई है। और आंवले के फल में, अभी उन्होंने कहा ना, जैसे गूलर के फल में कीड़े रहते हैं, शायद लंका कांड में ये चौपाई है। तो वो भी एक फल है, जो बाहर से देखने में फल है पर उसमें भीतर कीड़े निवास करते, तो जो नहीं जानते हैं कि इसके बाहर क्या है, तो ये माया में फंसे हुए जीव हैं, जो फल के अंदर रहने वाले कीड़े हैं। लेकिन आंवले के अंदर गुण ही गुण है। अभी जो अलका जी ने गुण की बात कही, तो ऐसे देखिए तो आंवले में कोई गुण नहीं है। जब खाएंगे चखेंगे तब स्वाद भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा स्वाद नहीं है। लेकिन जब वो शरीर में जाके पोषक तत्व, तो उसके रस हमारा शरीर सब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो गुण ही गुण है। तो इस प्रकार इस संसार में जो गुण भरे हुए हैं उनको सब जानने वाले हैं, जैसे हाथ में लिए हुए फल को हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही तो देखते हैं, अच्छा ये कैसा है, हाथ में देखते, सड़ा तो नहीं है, ठीक है ना फल,
वो किसी ने हमें बताया है ना, हमारे बुजुर्गों ने, कि इस मौसम में संतरा खा लो, विटामिन सी है, इस मौसम में ये खा लो, इस मौसम में ये ना खाओ। तो उस तरह से वो सारे गुण, और आंवला एक ऐसा फल है जो हर परिस्थिति में गुणकारी है। चाहे कच्चा खाइए, चाहे चटनी खाइए, चाहे पीस के खाइए, चाहे अचार से खाइए, चाहे चूरन बना के खाइए, कुछ भी कर दीजिए आंवले को, हर फल पकने, सड़ने या कुक करने के बाद उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। आंवले का गुण कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो जस का तस बना रहता है। तो ये जो भगवान की जो सृष्टि है, हम बदलते हैं, हम परिवर्तित होते हैं, क्योंकि हम उन गुणों को नहीं जानते हैं, हम सब चीज का सेवन करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। विनीता जी, आप कल कह रही थी कि वो एक कोई कविता आपने लिखी है। हाँ हाँ, तो वो ढूंढ नहीं भोग। पाए, भोग के ऊपर ढूंढ नहीं पाते। अब इतनी पुरानी, वो सब हाँ, जाने कहाँ फेसबुक में डालते हैं, तो मिली तो मिली, अभी टाइम भी नहीं मिला, व्यस्तता भी बहुत रही, तो बैठ ही नहीं पा रहे घर में कि कुछ काम कर रहे हैं। विनीता जी, वो जो आप कल बता रही थी ना कि वो चित्रकूट, त्रिकूट और तीसरा कौन सा था, हम्म। तो वो पता चल पाया आपको फिर? नहीं, वो मेरे पास नोट्स में है, हम बता तो रहे, अच्छा बैठे ही अच्छा। नहीं। आज हम हाँ, नोट कर चलिए हम लेंगे, फिर तो उसको उसको ढूंढेंगे। क्वेश्चन मार्क में रखेंगे हाँ, उसको फिर हम। ढूंढेंगे उसे। ठीक है। अब बताया है हमने, चित्रकूट प्रसंग के समय उसको बताया था। चित्रकूट में मनुष्य की वो अवस्था, शीर्ष अवस्थाएं हैं ये, अहंकार से भरा हुआ। त्रिकूट थी जो है, वहां पे रावण की लंका है, चित्रकूट में भगवान और भरत जी का मिलन है। युद्ध की स्थिति बनते हुए भी युद्ध नहीं होते, चित्रकूट में युद्ध नहीं है, युद्ध सारे दंड कारण्य में जाके हुए हैं। हमने, आपको याद हो तो हमने वन और पर्वत, इन इन दोनों विषयों पर बोल के बताया था कि कितने प्रकार के वन हैं, जिसमें चित्रकूट में वन है, और अशोक वन है, और दंडकारण्य वन है। तो ये जीवन के वन हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे। सुमेरु पर्वत है, पंचवटी है। हम्म। चलिए, समय तो हमारा हो गया है, हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जय सिया राम सभी को।